सर, ट्रंप के करीबी सांसद ने कहा कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से दिक्कत हो रही है। इजरायल से पाकिस्तान की दुश्मनी बहुत पुरानी है। ग्राहम क्या ये नहीं जानते थे? क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता समाधान नहीं बल्कि एक समस्या को जन्म दे सकती है? देखिए, ये जो सारी परिस्थिति थी, ये ट्रंप की एक रणनीति थी, जहर से जहर को काटना, लोहे से लोहे को काटना, जहादी से जहादी को काटना। इसीलिए पाकिस्तान का यूज किया गया ईरान को काटने के लिए। देखिए, मुनीर जहादी है, मुनीर से बड़े जहादी आईआरजीसी वाले, तो मतलब भाई जहादी ही जहादी की भाषा समझता है ना, आप और हम तो समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए गंदा काम करने के लिए, डटी काम करने के लिए, वैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को पाला तो उनको मिशन पे लगा दिया। अब यहाँ घटनाक्रम क्या हो गया, अमेरिका हमेशा सोचता रहा वो पाकिस्तान का यूज करेगा, जबकि हम अमेरिका को कई बार बोलते रहे ये तुम्हें बेच खाएंगे, ये अपने मुल्क को बेच खाने वाले गद्दार है जो अपनी माँ बहनों का सौदा करे, अपने देश का सौदा करे। आप उनसे क्या अपेक्षा करेंगे, आपके लिए सौदा कर लाएंगे? पर अमेरिकन को, ट्रंप को एक गलत फहमी है मोनिका जी कि वो हमेशा डील कर लेंगे, हर एक के साथ डील हो सकती है, हर एक के साथ कुछ व्यापार हो सकता है। ये अमेरिका की गलत फहमी है। पाकिस्तान को यूज किया गया, पाकिस्तान वहां गया, पाकिस्तान उन्हें धोखा देता रहा, उम्मत की फील्डिंग करता रहा। पाकिस्तान दोनों लोगों से बात करता है, अमेरिका से भी, सऊदी से भी, तुर्किया से भी। यहाँ अमेरिका को कह रहा तेरे लिए मैं ईरान को लपेट के ला रहा हूँ, मतलब बिल्कुल पकड़ के ला रहा हूँ। यहां से बात कर रहा है यार मुस्लिम नेटो बनाना चाहिए, मुसलमान खतरे में, इस्लाम खतरे में, उसके लिए कुछ करना चाहिए। अब जब ट्रंप ने पीछे बड़ी अच्छी बात की थी, उसने 2 दिन पहले कहा भाई ठीक है, ये जो आप भी शर्तें पाकिस्तान साहब जो आप तजवीज करते हो मुल्ला मुनीर जी, मैं आपकी शर्तें मानता हूं, जिसमें यह था कि न्यूक्लियर पे 30 दिन बाद बात होगी, 60 दिन बाद फैसला होगा। चलो मैं सारी आपकी बातें मानता हूं, पर मेरा एक अदना सा अर्ज है हमारी। बोले क्या जनाब? बोला ये इब्राहिमिक अकॉर्ड्स ना सबको साइन करने हैं, क्योंकि अगर मैं आपकी सारी शर्तें मानता हूं, मैं न्यूक्लियर वाला मसला 30 दिन 60 दिन के लिए दरकिनार कर देता हूं, उसमें मैं बात नहीं करता जो कि मेरा कोर मसला है। तो भाई साहब जब हम सीज फायर की डील साइन करेंगे तो आप कृपया इब्राहिम अकॉर्ड ईरान, सऊदी और पाकिस्तान साइन करें। अब मैं आपके चैनल पे डिक्लेयर कर चुका था, ईरान मर के भी इब्राहिम अकॉर्ड साइन नहीं करेगा, क्योंकि मुल्ला मौलानाओं को ताकत किससे मिलती है? यहूदों को मारना कयामत लानी। अगर आपने यहूदों से दोस्ती कर ली, यहूदों को मार लिया, इसराइल को मार लिया, आपकी ताकत खत्म। दूसरा, मैंने आपको बोला था पाकिस्तान मर के भी साइन नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का क्या ईमान तकवा जिहाद फिज़िबिल्लाह, हम भाई खुदा के नाम पे जिहाद करते हैं। तो अगर यहूदों से दोस्ती कर ली तो पाकिस्तान खत्म। पाकिस्तान के पासपोर्ट में तो इसराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। हाँ, इसराइल को मोटार जरूर बेचते, पाकिस्तानी जनरल इसराइल को बम बेचने का, खरीदने की टेक्नोलॉजियां लेते हैं। इसराइल के साथ इनकी बड़ी अदावत है, पैसे खाते हैं इसराइलियों से, बट कागजों पे इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते। सऊदी 50-50 इधर उधर खेल रहा है। अब क्या हुआ जब ये चीजें सामने आई, तो सबसे पहले तो देखिए मना किया ईरान ने, तो सीधा सीधा जहाद का ही आह्वान कर दिया, भाई सब मुसलमान और जहाद करना है। मुश्तबा का जो कल का स्टेटमेंट था, जो हमने कल आपके शो पे डिस्कस किया, आप जानते हैं। उसके बाद भी एक स्टेटमेंट है, उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद फिर सऊदियों ने एक चीज कर दी। सऊदी कह रहा है भाई साहब देखो, इब्राहिम अकॉर्ड तो दूर की बात है, हम तो अभी बातचीत में हैं पाकिस्तान के साथ, तुर्किया के साथ और कतर के साथ, और संभवतः यह माना जाता कि ईरान को भी लाने की कोशिश, जो मुश्किल है। अगर ये 4-5 लोग आ गए तो सबसे पावरफुल इस्लामिक समूह बन के आएगा। देखिए, 4 खलीफा के कंटेंडर्स है, पाकिस्तान, तुर्किया, ईरान और सऊदी। फिलहाल 3 का एक एसोसिएशन बनने की बातें हो रही है, चौथा को लाने की कोशिश हो रही है, जो लाना मुश्किल है ईरान को। मान लीजिए 3 भी होते या 4 भी आते, जो सबसे पावरफुल इस्लामिक दुनिया का मिलिट्री या पॉलिटिकल फॉर्मेशन हो रहा, तो आप उनसे कह रहे हो भैया तुम इब्राहिम का अकॉर्ड साइन कर लो। तो उन्होंने मतलब ये तो वही वाली बात है कि कहना इब्राहिम अकॉर्ड तो दूर की बात है, हम तुम्हारी मौत का सामान जुटा रहे हैं, हमारे अमेरिका और इसराइल। जब ये बातें खुल के आ गई, सऊदियों का स्टेटमेंट आ गया, पाकिस्तान के आ गए, ईरान के मुश्तबा ने तो बोल दिया सारे मुसलमान आ जाओ, जिहाद करना है। देखिए, मुश्तबा ने कल बोला कि मैं सब मुसलमान मुल्कों को कहता हूं सारे इकट्ठे हो जाओ, जिहाद करना है काफिरों के अगेंस्ट। अब यहां अमेरिका और इसराइल तक बात सीमित नहीं है। परसों का स्टेटमेंट केवल अमेरिका और इसराइल तक सीमित था, कल का स्टेटमेंट पूरे काफिरों के अगेंस्ट है, जिसमें आप और हम भी आते हैं। उसके बाद मैसूद पेजिस्किन कह रहे जी मैंने कम से कम 20 मुल्कों को, उन्होंने नाम लिखे, 20 एक मुसलमान मुल्कों को आह्वान किया है कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए इस होली वॉर में, जहां इस्लाम की डोमिनेंस खतरे में, इसमें आप हमारा सहयोग कीजिए। यानी कि आप एक पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा कर रहे हो, भाई इस्लामिक जिहाद करना है। जब ये चीजें अब खुल के आ गई, ईरान का रुख खुल के आ गया, सऊदी का आ गया, पाकिस्तान का आ गया, तो लिंडसे ग्राहम ने बोला भैया मेरे, हम तो पहले आपको कह रहे थे किसके मुंह लग रहे हो,
किनसे आप काम कराना चाहते हो, इसीलिए तुम्हारा काम नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की इसराइल से बहुत पुरानी अदावत है, इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी है, इसराइल को मानते नहीं। और उसी इसराइल और ईरान के साथ जो युद्ध हो रहा, अगर आप सोचते हो कि आपका मीडिएटर पाकिस्तान होगा, तो भाई भगवान आपका मालिक है। क्योंकि मीडिएटर वो होना चाहिए मोनिका जी जिसके इंटेंशन क्लियर हो। भाई जो ना इधर का ना उधर का, जिसके यहां भी वही बात वहीं भी वही बात, ये तो सीधा सीधा आपका बायस है इसराइल के अगेंस्ट, सीधा सीधा आपका बायस है अमेरिका के अगेंस्ट। क्यों आप अमेरिका के अगेंस्ट, आपकी औकात नहीं मुंह खोलने की, होती मिलिट्रीली इकोनॉमिकली आप मुंह खोलते, वो आप खोल नहीं पा रहे, पर इसराइल के खिलाफ तो सीधा सीधा बोल रहे हो। और ये जो मुज्तबा का कहना है कि भाई सारे लोग आ जाओ जिहाद करना है, परसों तक केवल अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, कल का जो पूरे इस्लामिक उम्मा को मैं आह्वान करता हूं, उसके बाद उसका महसूद पोजीशन करीब 20 एक मुल्कों को रीच आउट करता। अगर आप इन तीनों लोगों की प्रतिक्रिया देखें, और तुर्किया तो आप जानते खुल के सामने आ गया, तुर्किया तो इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को कह रहा तुम्हें पूरी मुसलमानों की उम्मत देख लेगी, यानी कि लगभग लगभग बेंजामिन नेतन्याहू को असैसिनेट करने या जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि भाई हम मुसलमान तुम्हें देख लेंगे। भाई नेतन्याहू, ये बिल्कुल अर्दोगन का कोट अनकोट स्टेटमेंट है, कोई एनालिसिस नहीं है। तो ये जो चारों मुल्क हैं इसमें, जो चार पावरफुल इस्लामिक कंट्रियां हैं, वो तो खून खराबे की बात करें, वो तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बात करें, वो तो इस्लामिक जिहाद की बात करें, तो कौन सी डील, कौन सा इब्राहिमिक अकॉर्ड, कौन सी पीस, कहां का एग्रीमेंट, और कौन से ख्वाब गफलत में रह रहे हो ट्रंप साहब। अब लिंडसी ग्राहम जो उसका राइट हैंड बंदा है, वो भी बेचारा कब तक मुंह बंद करे, कब तक मुंह में वो अपने मुंह सिल के रखे, भाई पानी यहां तक आ गया है तो उसने भी मुंह खोलना शुरू कर दिया। तभी आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया केवल पाकिस्तान से नहीं, सऊदी से भी और ईरान से भी, तीनों से आई है। और तुर्किया तो खुल के सामने खेल रहा, उसके आगे पीछे वाली बात है नहीं जी।